नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन के रोमांचक सफर की। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि भारतीय टीम के लिए एक भावनात्मक वापसी और हर प्रशंसक के लिए एक रोलर कोस्टर अनुभव था। अगर आपको यह विवरण पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा आज का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स। परिदृश्य: हेडिंग्ले की हार के बाद उम्मीदों का नया सवेरा। भारतीय टीम ने हेडिंग्ले में पहला टेस्ट 5 विकेट से गंवाया था और अब दूसरा टेस्ट दांव पर था। इंग्लैंड को 380 रनों का लक्ष्य मिला था और चौथे दिन के अंत तक उन्होंने बिना विकेट खोए 30 रन बना लिए थे। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहती थी। वहीं बेन स्टोक्स की इंग्लैंड अपनी बासबॉल रणनीति के साथ एक और ऐतिहासिक चेज की उम्मीद कर रही थी। सुबह का माहौल, नई उम्मीदों की किरणें। एजबेस्टन के मैदान पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। हल्की धुंध और ठंडी हवा ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया था। भारतीय प्रशंसकों की भीड़ नीले झंडे लहरा रही थी। भारत जीतेगा के नारे गूंज रहे थे। दूसरी ओर इंग्लिश समर्थकों का जोश भी कम नहीं था। कम ऑन इंग्लैंड की आवाजें हवा में तैर रही थीं। ये 5वां दिन था और दोनों टीमें जानती थीं कि आज का दिन न सिर्फ मैच बल्कि पूरी सीरीज की दिशा तय करेगा। पहला सत्र: बुमराह का जलवा और इंग्लैंड पर दबाव। सुबह 11 बजे खेल शुरू हुआ और कप्तान गिल ने गेंद अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को थमाई। बुमराह की आंखों में पहले टेस्ट की हार का दर्द साफ दिख रहा था और आज वो उसका हिसाब चुकता करने के लिए बेताब थे। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और जैक क्रॉली क्रीज पर थे। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने अपनी ट्रेडमार्क यॉर्कर फेंकी। डकेट किसी तरह गेंद को रोक पाए, लेकिन गेंद उनके पैड से छू कर निकली। जोरदार अपील हुई और गिल ने तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स को चूम रही थी। डकेट 14 रन बनाकर आउट। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और प्रशंसकों ने बुमराह के नारे लगाए। अगले 10 ओवरों में बुमराह और मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। सिराज ने क्रॉली 22 को एक शानदार आउट स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड का स्कोर 50/2। जो रूट और ओली पोप अब क्रीज पे थे। रविचंद्रन अश्विन को गिल ने 12वें ओवर में गेंद थमाई और अश्विन ने अपनी फिरकी का जादू दिखाना शुरू कर दिया। दूसरा सत्र: अश्विन और जडेजा की फिरकी का कमाल। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 120/2 था। रूट और पोप ने सावधानी से बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें रन बनाने के लिए तरसाया। लंच के बाद गिल ने रणनीति बदली और रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी। जडेजा की गेंदें पिच पर रुककर आ रही थीं और रूट को लगातार परेशान कर रही थीं। 35वें ओवर में जडेजा ने एक ऐसी गेंद फेंकी जो रूट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में गई। रूट 40 रन बनाकर आउट। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का शोर आसमान छूने लगा। अगले ही ओवर में अश्विन ने ओली पोप 38 को अपनी जादुई गेंद पर LBW आउट कर दिया। इंग्लैंड अब 140/4 पर था और भारत की जीत की उम्मीदें बढ़ने लगी थीं। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक क्रीज पर आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव कम नहीं हुआ। स्टोक्स ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले, लेकिन जडेजा ने उन्हें एक शानदार गुगली पर बोल्ड कर दिया। स्टोक्स 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड 180/5 और अब जीत के लिए 200 रन चाहिए थे। चाय तक का खेल, भारत का दबदबा। चाय के समय इंग्लैंड का स्कोर 220/6 था। जेमी स्मिथ और क्रिस वोक्स क्रीज पर थे। भारत के लिए ये सत्र शानदार रहा। बुमराह ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और ब्रूक को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। भारतीय प्रशंसकों की आंखों में जीत की चमक साफ दिख रही थी। गिल मैदान पर अपनी टीम को लगातार प्रेरित कर रहे थे। उनके बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। अंतिम सत्र: इंग्लैंड की वापसी और तनाव का चरम। चाय के बाद इंग्लैंड ने वापसी की कोशिश की। जेमी स्मिथ ने कुछ शानदार कवर ड्राइव्स लगाए और वोक्स ने उनका अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। क्या इंग्लैंड फिर से बासबॉल का जादू दिखाएगा? 70वें ओवर में गिल ने शार्दुल ठाकुर को गेंद सौंपी। ठाकुर, जिन्होंने पहले टेस्ट में 2 गेंदों में 2 विकेट लिए थे, आज भी कमाल दिखाने को तैयार थे। उनकी पहली ही गेंद पर स्मिथ ने एक ढीला शॉट खेला और गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े नीतीश रेड्डी के हाथों में गई। स्मिथ 45 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड 270/7। अब इंग्लैंड को 110 रनों की जरूरत थी और भारत को सिर्फ 3 विकेट चाहिए थे, लेकिन क्रिस वोक्स और शोएब बशीर ने हार नहीं मानी। दोनों ने सावधानी से बल्लेबाजी की और स्कोर को 320 तक पहुंचाया। बुमराह ने फिर से गेंद संभाली। उनकी एक गेंद बशीर के बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई। बशीर 20 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड 325/8। आखिरी क्षण, एक नाटकीय अंत और भारत की ऐतिहासिक जीत। अब मैदान पर सिर्फ 55 रन और 2 विकेट बाकी थे। वोक्स के साथ जोश टंग अब क्रीज पर थे। भारतीय प्रशंसकों की सांसें थम सी गई थीं। हर गेंद के साथ स्टेडियम में तनाव बढ़ता जा रहा था। बुमराह की एक गेंद पर टंग ने एक चौका जड़ा और इंग्लैंड का स्कोर 350 तक पहुंच गया।
80वें ओवर में जडेजा ने वोक्स को एक शानदार गेंद पर LBW आउट कर दिया। वोक्स 48 रन बनाकर आउट। स्टेडियम में जड्डू जड्डू के नारे गूंजने लगे। अब इंग्लैंड को 30 रनों की जरूरत थी और भारत को सिर्फ 1 विकेट की। आखिरी ओवर में बुमराह ने गेंदबाजी की। पहली गेंद पर ब्राइडन कार्स ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर टंग ने एक शानदार ड्राइव खेला, लेकिन गेंद सीधे जायसवाल के हाथों में गई। भारत ने मैच जीत लिया। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का जश्न शुरू हो गया। खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिले और गिल की आंखों में जीत की चमक साफ दिख रही थी। मैच के बाद का भावनात्मक माहौल। मैच के बाद गिल ने कहा, यह जीत हमारी टीम की मेहनत और एकजुटता का नतीजा है। हमने पहला टेस्ट हारा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। यह जीत हमारे लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक भावनात्मक वापसी है। जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार गेंदबाजी 5/90 के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। निष्कर्ष, एक यादगार मुकाबला। यह मैच न सिर्फ क्रिकेट का एक शानदार नमूना था बल्कि एक भावनात्मक रोलर कोस्टर भी था। भारतीय प्रशंसकों के लिए यह जीत एक सपने की तरह थी जिसने पहले टेस्ट की हार के दर्द को मिटा दिया। इंग्लैंड के लिए ये एक सबक था कि बास्केटबॉल हमेशा काम नहीं करता। अब सीरीज 1-1 से बराबर थी और अगले टेस्ट का इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को इस टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा? अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताएं।